हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हायर परचेज सिस्टम यानी किराया क्रय पद्धति का कॉन्सेप्ट समझा कि हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ आपने हायर परचेज सिस्टम में यूज़ होने वाले शब्दों का भी कॉन्सेप्ट समझा कि उसमें कौन कौन से शब्द यूज़ होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि इसमें दो पार्टियां होती हैं, एक क्रेता और एक विक्रेता, तो हायर परचेजर एंड हायर सेलर। ठीक है। उसके बाद आपको बताया था टर्मिनोलॉजी में डाउन पेमेंट। उसके बाद आप इसको क्या करना है कि आपका जो हमारा लास्ट वीडियो है आप उसको देखें, और उस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए आज हमने प्लान किया है कि हायर परचेज सिस्टम में जो जनरल एंट्रियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं उनका अध्ययन करेंगे। क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक भी जनरल एंट्री अगर गलत हो गई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। साथ ही एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछ लिया जाता है कि आप जनरल एंट्रियां बताइए परचेजर की बुक्स में या सेलर की बुक्स में हायर परचेज सिस्टम में। तो उस समय हमारे पास अगर हमें केवल जनरल एंट्री याद है तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हायर परचेज सिस्टम में किस तरह से हम लोग जनरल एंट्रियां पास करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको बताया था कि जब हायर परचेज सिस्टम में हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे तो हमें याद रखना है स्टेप कि किस किस काम के लिए जनरल एंट्री पास करेंगे। तो देखो, पहले एंट्री जो होगी वो एसेट्स को परचेज करने की होगी। तो क्रेता परचेज करेगा, ठीक है। तो एसेट्स को परचेज करने के लिए पहली एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर अकाउंट। अब इसमें अमाउंट हम कौन सा लिखेंगे, तो आपको याद रखना है इसमें टोटल सीपी यानी टोटल कैश प्राइस आपको लिखना है। उसके बाद दूसरी एंट्री हमारी होती है डाउन पेमेंट की, जो हम लोग ऑन डिलीवरी पेमेंट करते हैं। तो डाउन पेमेंट करने के लिए हायर वेंडर अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट, सॉरी हायर वेंडर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। उसके बाद अगर हम तीसरी एंट्री की बात करें तो तीसरी एंट्री होती है इंटरेस्ट ड्यू करने की। तो इंटरेस्ट ड्यू करने की आपकी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर अकाउंट। और चौथी एंट्री होती है इंस्टॉलमेंट को पे करने की, तो वेंडर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। पांचवी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, तो उसकी एंट्री हम लोग करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट। और लास्ट एंट्री हमारी होती है डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसकी एंट्री हो जाएगी पीएल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि पहले साल यानी कि जब फर्स्ट ईयर का आप जनरल एंट्री बनाएंगे तो ये हर क्वेश्चन में 6 जनरल एंट्रियां होंगी। अगर आपने डाउन पेमेंट नहीं किया है तो डाउन पेमेंट की एंट्री नहीं होगी। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि हायर वेंडर की बुक्स में जनरल की कौन कौन सी एंट्री होंगी, तो बस इसका जस्ट अपोजिट होता है। देखिए, इसमें परचेजर परचेज करता है इसलिए एसेट्स आती है एसेट्स अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर अकाउंट, और इसमें वेंडर को क्रेडिट में सेल्स की जाती है। तो जब सेल्स करते हैं तो हायर परचेजर अकाउंट डीआर टू हायर सेल्स अकाउंट, इसमें आपका वही अमाउंट आएगा। नेक्स्ट, ये डाउन पेमेंट रिसीव पेमेंट करता है और ये डाउन पेमेंट रिसीव करता है, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए कैश अकाउंट डीआर टू हायर परचेजर अकाउंट। बस ये याद कर रखना है कि परचेजर की जगह पर सेलर और सेलर की जगह पर परचेजर, ये अपोजिट एंट्रियां होती हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू करने की इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू हायर
वेंडर अकाउंट अगर अपोजिट साइड में देखें तो हायर परचेजर अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। उसी तरह इंस्टॉलमेंट को जब हम पे करते हैं तो इंस्टॉलमेंट पे करने की हायर वेंडर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट रिसीव की जाती है तो कैश अकाउंट DR टू हायर परचेजर्स अकाउंट। उसके बाद डिप्रिसिएशन की बात करें तो डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट, और यहाँ पर जब एंट्री होगी तो सेलर के यहाँ डिप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो देखिए, जब हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो एसेट्स हमारे पास आती है तो एसेट्स की हमारी वैल्यू कम होती है, ना कि सेलर की वैल्यू। सेलर तो यही बताएगा कि आपने स्कूटी अगर आज खरीदी है तो भी 80,000 की, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 4 साल पहले कितने की बेचा था तब भी वो बताएगा 80,000। बट परचेजर कि आज आपने खरीदा 80,000 की तो 4 साल बाद जब हम डिप्रिसिएशन काटेंगे तो उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू हमारी आएगी नियर अबाउट 40,000 या कुछ भी और हो सकती है। तो आपने देखा कि जनरल एंट्री कौन कौन सी होती हैं हायर परचेज सिस्टम में, किराया क्रेता की पुस्तकों में और किराया विक्रेता की पुस्तकों में, मीन्स हायर परचेजर की बुक्स में एंड हायर सेलर की बुक्स में। तो दोनों की बुक में ये जनरल एंट्रियाँ होती हैं, इनको आप लोग याद करें। और हाँ, हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस जनरल एंट्री में कौन सा अमाउंट आता है, कैसे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, अच्छा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन सारी बातों की हम लोग डिटेल में हर वीडियो में आपको बताया जाएगा, ताकि आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स अकाउंटिंग में आ सकें। तो अब और देखिए, बेसिक में और अगर जानना चाहते हैं कि ये रियल में कहाँ यूज़ होता है, तो देखिए हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में आपको बताया था कि बेसिक डिफरेंस क्या है कि हायर परचेज सिस्टम में आप ऑनर तब तक नहीं बनते जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना कर दें, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बात करें तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट में आप ऑनर तुरंत बन जाते हैं। दूसरा डिफरेंस आपको बताया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप किस्त का भुगतान नहीं कर पा रहे हो तो ऐसी कंडीशन में हायर जो वेंडर होगा आपकी एसेट्स को वापस ले लेगा, और वापस जब ले लेगा तो ये मान लेगा कि आपने हमारी एसेट्स को इतने दिन यूज़ किया, उसका रेंट हो गया। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में वो आपसे एसेट्स वापस नहीं लेगा, बल्कि अनपेड इंस्टॉलमेंट वापस लेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग जनरल एंट्री करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझाने की और डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन समझाने की, और उसके बाद फिर हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।